नमस्ते बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण के सूत्र की व्युत्पत्ति। देखने में बड़ी लगेगी लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है डायग्राम, है ना। हम जो सूत्र की व्युत्पत्ति कर रहे हैं ना, हम ले रहे हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। मैं आपको अवतल उत्तल समझा चुकी हूँ, लेकिन हमें दर्पण के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है तो मैंने आपको ये अवतल दर्पण का उदाहरण दे दिया है। अब आप देखें यहाँ पे ये वस्तु है, कोई भी वस्तु जो होती है अपन ने यहाँ रख रखी है, ठीक है। ये अपन ने कौन सा लेंस लिया है? सॉरी, दर्पण लिया है अपन ने, अवतल दर्पण। ओके, अब क्या होगा, जो वस्तु होती है ना उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है ए डैश बी डैश। ओके, ये जो है बाकी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। ये ध्रुव कहलाता है। ये समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है उससे टकराती है तो उसे हम फोकस बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या, ये एक सर्कल बनाएगा, उसका जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पर है। ओके, तो ये है प्रतिबिंब की दूरी, ये है यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी, ये है वक्रता केंद्र तक की दूरी और ये है फोकस तक की दूरी। ओके, अब हम किसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर हम देखें ध्रुव से ए तक की दूरी, यानी वस्तु तक की दूरी जो होती है उसे हम प्रदर्शित करेंगे किससे? U से। ओके, उसके बाद ध्रुव से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी उसको हम प्रदर्शित करेंगे V से, ठीक है। उसके बाद ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होगी उसको हम प्रदर्शित करेंगे F से, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होगी उसको हम प्रदर्शित करेंगे R से। ओके, और आप एक चीज और गौर से देखें कि ये जो हमको प्रतिबिंब मिल रहे हैं और सारी चीजें मिल रही हैं वो हमें लेंस के उस साइड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है। जिस साइड में वस्तु है उसी डायरेक्शन में ही हमको प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, फोकस दूरी देखने को मिल रही है, वक्रता त्रिज्या देखने को मिल रही है। तो ये सारी जो चीजें हमको मिली है ना, V, F, U, R जो मैंने आपको बताई है, ये सभी माइनस में आएगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हमें दी हुई है। आइए अब अपन इधर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये चीजें आपको दी जो मैंने आपको बताई थी डायग्राम में, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। दर्पण से वस्तु तक की दूरी जो PA है वो -U है। माइनस में ही लिखना है क्योंकि वो दर्पण के इस डायरेक्शन में आ रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो हम उस चीज को प्लस में लिखते। ओके, तो यहाँ पर ये माइनस में आ गई। प्रतिबिंब तक की दूरी ये -V हो गई, फोकस दूरी -F हो गई, वक्रता त्रिज्या -R हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन। ओके, त्रिभुज ABC और A डैश C B डैश, ये देखें आप, ये है ABC और A डैश B डैश C, ये वाले, ये दोनों त्रिभुज हमको लेने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो है AB के अपॉन में हम क्या लिखेंगे? A डैश B डैश, A डैश B डैश। देखें आप, तो दोनों की खड़ी लाइन है। हम दोनों जो त्रिभुज है, एक तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं और एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ओके, तो AB अपॉन में क्या आ गया? A डैश B डैश। अब हम इक्वल लिख के AC अपॉन में क्या लिखेंगे? A डैश C। ओके, तो ये चीज मैं आपके वहां पर लिख रही हूं। AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू AC अपॉन A डैश C। इस समीकरण को आप क्या नाम दे देंगे? 1। ओके, ये चीज हो गई। अब हमको ऐसे ही त्रिभुज दूसरा वाला लेना है। दूसरा वाला देखें अपन, दूसरा त्रिभुज है F A डैश B डैश, त्रिभुज F A डैश B डैश तथा त्रिभुज FDN या FMD, जो भी आप लिखना चाहें, FMD। ये आपको दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ये वाला। ओके, इसमें भी आप क्या करेंगे? खड़ी वाली लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी? ये वाली MD अपॉन में क्या आ गया? F, ये वाला ट्रायंगल है अपना, पहले तो अपन यही लेंगे जैसे अपन ने उसमें किया था। तो सबसे पहले तो MD लिखा, अपॉन में A डैश B डैश आ गया, खड़ी लाइन A डैश B डैश। ओके, अब आड़ी लाइन ले लेंगे, ये M है, M से F, MF अपॉन में क्या आ गया? FA डैश, FA डैश। ठीक है, तो ये चीज हमने जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल में किया था वैसा ही हम इस ट्रायंगल में करेंगे। इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये वाली लाइन।
ओके, तो ये चीज अपन को कहाँ लिख देनी है, यहाँ पर समीकरण 2, त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज एफ एम डी में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम डी बटे में ए डैश बी डैश आ गया बराबर एम एफ बटे में कौन आ गया, एफ ए डैश। ओके, ये चीज हमारे समीकरण 2 हो गया। अब आप देखें एक चीज, तो ये जो एम डी होता है ना, ये एम डी किसके बराबर है, ए बी के। एम डी किसके बराबर है, ए बी के। तो हम यहाँ पर ये जो एम डी जहाँ पर लिखा है ना हमने समीकरण 2 में, एम डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जानते हैं एम डी किसके बराबर है, एम डी बराबर ए बी के। ओके, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, ओके, आपको क्या करना है, जहां पर एम डी है, एम डी किसके बराबर है, ए बी के, तो आप वहां पर क्या लिख देंगे, ए बी, एम डी की जगह पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एम एफ अपॉन एफ ई डैश। ओके, ये जो समीकरण है वो समीकरण कौन सा हो गया, आपको रटना नहीं है, समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप इसे कर ही नहीं पाएंगे। ओके, अब हम देखें, ये समीकरण 1 और 3 की तुलना करनी है, 1 और 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 व 3 की तुलना करने, चलिए समीकरण 1 देखें अपन, तो ए बी ए डैश बी डैश के बराबर में ये है, और यहाँ पर देखें ए बी ए डैश बी डैश के बराबर में ये है, ठीक है, तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो ये दोनों अगर एक जैसे हैं तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तो एक ही चीज है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। तो हमको क्या करना है, इसको तो छोड़ देना है, इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के बराबर लिख देना है। ओके, चलिए देखिए अब अपन ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू एम एफ अपॉन एफ ए डैश। ओके, ये चीज हो गई अपनी। अब आती है अपनी मेन चीज, क्योंकि अब हमें इसे सबको पी से प्रदर्शित करना है, यानी ध्रुव से हमको सबकी लंबाई मिली है। ओके, तो अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले तो हम AC की बात करें, तो AC कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ये वाली AC दिख रहा है आपको, बीच में आपके क्या क्या चीजें आ रही है, ये A है और ये C है, ध्रुव से निकालना है हमको P से। ओके, बीच में क्या क्या आ रहा है, A डैश आ रहा है और क्या आ रहा है, F आ रहा है। अब हम क्या करें, हमको क्या निकालना है, AC, क्या निकालना है, AC, ये वाली लंबाई निकालनी है ध्रुव से, ठीक है, तो हम AC कैसे निकाल सकते हैं, PA, इतनी बड़ी लाइन में से सबसे बड़ी लाइन ले ली हमने PA, और PA में से मैं माइनस कर दूं PC, ध्रुव से ही निकालनी है, तो PA इतनी बड़ी लाइन में से अगर PC जो होगा वो माइनस हो जाएगा तो अपना क्या बचेगा, AC, तो अपन AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC, PA में से मैंने PC को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, ऐसे ही अब हमको क्या निकालना है, AC के बाद A डैश C निकालना है, A डैश C कहाँ का है, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर अपना A डैश C, ठीक है, तो अपना अपन अब कहाँ से कहाँ तक का लेंगे, ये वाली चीज छोड़ दो, अपन को निकालनी है A डैश C। ओके, A डैश C निकालना है, कहाँ से, ध्रुव से ही निकालना है, तो सबसे पहले तो बड़ी लाइन ले लो PC। ओके, PC में से अपन क्या घटा देंगे, A डैश C निकालना है, ये चीज निकालनी है, तो P A डैश ले लेंगे, ठीक है, P A डैश, PC माइनस, अब PC ये बड़ी लाइन में से हम P A डैश घटा देंगे तो अपना क्या बचेगा, A डैश, तो अपन यहाँ पर P A डैश लिख देंगे। ओके, इसके बाद अपने पास में है MF, MF की जगह पे हम MF को हम PF भी लिख सकते हैं, क्योंकि M और P बिल्कुल पास में है, तो MF को हम क्या लिख सकते हैं, PF। ओके, और फिर F A डैश, F A डैश कौन सा है, अब इसको और छोटा कर लो, F A डैश निकालना है आपको यहाँ तक का, है ना,
तो सबसे पहले इतनी बड़ी लाइन में से ये वाली लाइन घटा देंगे। तो आपको क्या लिखना है, एफ ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, पी ए डैश माइनस पी एफ। ओके, तो इतनी बड़ी लाइन में से ये वाली चीज घटा देंगे तो एफ ए डैश बचेगा। तो आप देख रहे हैं मैंने सारी चीजें पी में निकाली, यानी ध्रुव से उसको निकाल दिया। ओके, अब यही चीज हमको यहाँ पर इनपुट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे समीकरण आप 4 ले लें। समीकरण 4 में ये मान रखने हमें ध्रुव से, है ना। तो समीकरण 4 में ध्रुव के अनुसार मान रखने पर, ध्रुव यानी पी, है ना, मान रखने पर, चलिए रख देते हैं हम। यहाँ पर हमने जो जो चीजें ली हैं वो लिख देंगे। ए सी की जगह क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी, अपॉन में ए डैश सी की जगह क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी ए डैश, इक्वल टू एम एफ की जगह लिखेंगे पी एफ, और एफ ए डैश की जगह लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ। ओके, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, इनमें ये वाले जो मान है उन्हें रखना है। यहाँ पर हमने जो लिया था पी ए की जगह पे आप क्या लिख देंगे, माइनस यू माइनस, अब इसके बाद में ये माइनस लिख दिया। पी सी का मान कितना है, माइनस का आर, तो यहाँ माइनस आर लिख दिया। ओके, पी सी का मान कितना होता है, माइनस आर, फिर ये माइनस लगा दिया। पी ए डैश है तो पी ए डैश का मान कितना होता है, माइनस का भी। पी एफ का मान कितना है, माइनस का एफ, और पी ए डैश कितना है अपने पास में, माइनस भी, और पी एफ कितना है, माइनस का एफ। ओके, इतना आ गया। बस वैल्यू अपन ने उनकी इनपुट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यू प्लस आर, और ये क्या है, माइनस बी प्लस एफ इक्वल टू, माइनस एफ तो अपनी जगह पे ही है, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे तो माइनस आर प्लस भी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में माइनस यू का माइनस बी में किया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी यू भी हो गया। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे, पहले इसका इसमें किया, अब इसका इसमें करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस यू एफ का क्या हो जाएगा, यू एफ, फिर इसमें करें प्लस माइनस माइनस वी आर का वी आर हो गया, फिर प्लस 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 और आर एफ का आर एफ हो गया। ओके, फिर इक्वल का इक्वल लगा दिया मैंने, फिर माइनस माइनस प्लस आर एफ का आर एफ प्लस माइनस माइनस वी एफ का। ओके, बस मल्टीप्लाई करना है हमको, इसका इसमें इसका इसमें। ओके, ये चीज हो गई अब हमारी। अब आप देखें यहाँ पे ये आर एफ है और ये आर एफ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब हमको क्या करना है, ये तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर ये जो यू भी है ना, यू भी प्लस में है, इसको यहीं लिखा रहने दीजिए। ओके, और ये जो माइनस वाली चीजें हैं, ये माइनस का यू एफ और माइनस का वी आर, ये माइनस का क्या है, यू एफ है, और माइनस का क्या है, वी आर है। तो ये दोनों चीजें जब उधर जाएंगी ना, तो माइनस की तो काय की हो जाएंगी, प्लस की, तो ये इधर गया तो काय का हो गया, प्लस का, ये इधर गया तो ये भी माइनस है। ओके, ये क्या है, माइनस, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का वी आर, और ये माइनस का। ओके, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब ये जो आर होता है ना, वो 2f के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। हम जानते हैं आर बराबर किसके होता है, 2f के। ठीक है, आर बराबर 2f। अब ये मान हमें इसमें रखना है, समीकरण 5 में मान रखने पर। ओके, चलिए रख देते हैं हम। समीकरण 5 में मान रखने पर, 5 में मान रखने पर। ओके, चलिए देखें हम समीकरण 5 ये है, आर की जगह पे आपको क्या लिख देना है, 2f यू भी इक्वल टू यू एफ प्लस वी, आर की जगह में क्या लिख दूंगी,
2f माइनस vf। बस r की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 2f लिख दिया। ओके, अब हमको क्या करना है, uv इक्वल टू uf प्लस 2 स्टार्टिंग में लिख दिया vf माइनस vf। ओके, uv इक्वल टू uf, 2 में से यहाँ कुछ नहीं आने, कितना होगा 1 vf, ये 2 vf, तो 2 vf में से 1 गया तो कितना बचा, 2 में से 1 तो 1 बचा। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी वैल्यू प्लस में है इसलिए हम प्लस में 2 में से 1 गया तो 1 vf, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पर ओनली vf लिखा हुआ था तो vf अगर है तो वो 1 ही माना जाएगा। यहाँ पर भी अगर vf में सिंगल लिख रही हूँ यानी वो कितना है 1। ओके, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, क्योंकि एक चीज प्लस की है और एक चीज माइनस की। बस अब हमको क्या करना है, सभी में uvf का भाग देने का, ठीक है, सभी में uvf का भाग देने पर। ओके, आप क्या करेंगे, uv में भी uvf का भाग दे देंगे, uf में भी uvf का भाग दे देंगे, vf में भी आप uvf का भाग दे देंगे। ये जो सब चीजें हैं उन्हें तो मैंने ऊपर लिखा और तीनों में ही uvf का भाग दिया। अब आप देखें यहाँ पे uv से uv कैंसिल, कितना बचा 1/f। अब uf से uf कैंसिल, क्या बचा 1/v। vf से vf कैंसिल, क्या बचा 1/v। ये आपका मेन दर्पण का सूत्र है। ओके, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें इसके डेरिवेशंस भी देखने पड़ेंगे आगे चल के, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ओके, एक तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, दूसरा क्या तरीका है, आप क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट बस दी एंडिंग ही चल रहा है आपका, 1/f तो है ही है इक्वल टू uv, इसका एलसीएम लेंगे तो ये uv आ गया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस v। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, यदि हम f इक्वल टू निकालना चाहें तो f अगर ऊपर जाएगा तो ये वाली जो चीज़ है ये भी कहाँ जाएगी ऊपर, और ऊपर की चीज़ कहाँ आ जाएगी नीचे, तो f इक्वल टू हो जाएगा uv अपॉन u प्लस v। ओके, तो ये दोनों जो सूत्र है ना, ये दोनों ही दर्पण के सूत्र हैं। मोस्टली आपको जो यूज करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, आप इसको जरूर याद रखें, दर्पण के लिए है ये सूत्र। ओके, चलिए आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, धन्यवाद।